हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक्स है एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी। आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले पढ़ा होगा और आज हम देखेंगे एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी। उसके अलावा कुछ विशिष्ट स्थितियों में वृत्त का समीकरण क्या होता है। वो विशिष्ट स्थितियां कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं कि जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करे या फिर वृत्त y अक्ष को स्पर्श करे या फिर वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करे, उस स्थिति में वृत्त का समीकरण क्या होता है। वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई एरर होती है तो उसके लिए पिन कमेंट आप पढ़ लीजिएगा और अगर आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं तो ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक लाइन है। इस रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, जो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सरल रेखा का समीकरण। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और हमारा एक बिंदु ये है, ठीक है। तो अब ये बताइए, पहली बात तो परिभाषित कैसे होगा कि एक रेखा और एक बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। अगर आप देखेंगे तो ये बिंदु है और ये रेखा है, तो एक दूरी ये भी है और दूसरी दूरी आपको ये भी दिख रही है, ठीक है। तो इसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो दूसरी रेखा है पहली रेखा से ज़्यादा है। तो पहली बात तो एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी परिभाषित कैसे होगी, क्योंकि अगर मैं एक और कलर से अगर यहाँ पर बनाऊँ तो आप देख रहे हैं जो लास्ट येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया वो दूरी तो सबसे ज़्यादा है। तो जो पहली बात, जो एक बिंदु और एक रेखा के बीच की जो दूरी परिभाषित होती है वो लंबवत दूरी परिभाषित होती है। यहाँ से ये बिंदु है तो इस बिंदु से हम इस रेखा पर लंब डालेंगे, ये दूरी जो होगी वो दूरी कहलाएगी एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी। तो जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इस पॉइंट से, ये जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट से मैं इस रेखा पर लंब डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूरी कहलाएगी एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी। ये जो, और अगर आप देखेंगे तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कोण बनता है आपका 90 डिग्री का, ठीक। ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा। तो एक बिंदु और एक रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो लंबवत दूरी होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और आपको पता होगा ये लंबवत दूरी ये मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जो दूरी होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो लंबवत दूरी होगी, ठीक है। मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है और यहाँ पर आपको रेखा का समीकरण दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और बिंदु है x1, y1 से। तो जो लंबवत दूरी होती है उसका फॉर्मूला जो होता है, मान लीजिए ये लंबवत दूरी p है, फॉर एग्जांपल ये लंबवत दूरी p है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो लंबवत दूरी है उसका जो फॉर्मूला होता है, जो रेखा का समीकरण है आपके पास यहाँ पर, ये जो रेखा का समीकरण है उसमें x के स्थान पर, देखिए x के स्थान पर x1 रख देंगे, y के स्थान पे y1 रखेंगे, ठीक है। तो पहले वो रख देते फिर आपको और आगे बताते हैं। तो ये हो जाएगा a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स y1 प्लस c और डिवाइड बाई जो x और y का जो कोफिशिएंट होता है a और b, वो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये लंबवत दूरी का फार्मूला होता है। आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूँ
कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो अगर ये टर्म बाय द वे अगर ये निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक मॉड लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि ये दूरी हमेशा पॉजिटिव आए, ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, बट ये टर्म हो सकता है कि निगेटिव आ जाए, तो इसलिए उससे बचने के लिए, चूंकि दूरी कभी भी निगेटिव होती नहीं है, इसलिए ये हमने मॉड लगाया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमने ये टॉपिक सर्कल में क्यों लिया, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है इसलिए लिया है फिलहाल। और ये लंबवत दूरी का क्या मीनिंग है अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि एक बिंदु और एक रेखा के बीच की जो दूरी परिभाषित की जाती है वो लंबवत दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगर बिंदु का निर्देशांक x1, y1 हो और सरल रेखा का समीकरण ax + by + c = 0 हो, तो x की जगह x1 रखते हैं, y की जगह y1 और डिवाइड बाई जो x और y का कोफिशिएंट होता है √a² + b², ठीक है। अब अगला पॉइंट है टेंजेंट टू अ सर्कल। वृत्त की स्पर्शी रेखा क्या होती है? वृत्त की स्पर्शी रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक वृत्त बनाया हुआ है, ये आपका वृत्त है, ठीक है, और हमारी ये स्पर्शी रेखा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो स्पर्शी रेखा है वो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो ऐसी रेखा को स्पर्शी रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसमें मैं आपको बता देता हूं। तो अब ये देखिए, मान लीजिए कि ये बिंदु कोई P है, ये बिंदु P है जहां पर स्पर्शी रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये बिंदु। तो अब ध्यान दीजिए आप, ये जो डिस्टेंस है, चूंकि ये पॉइंट P वृत्त पर है और आपने त्रिज्या की परिभाषा पढ़ा होगा कि केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। थोड़ी देर पहले, अच्छा एक और पॉइंट है, ये एक प्रमेय होती है कि जो स्पर्शी रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है, ठीक। तो आप ये दूरी, ये कोण जो होता है, ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का? 90 डिग्री का। अभी आपको समझ में आएगा मैं बिंदु और स्पर्श और रेखा के बीच की दूरी क्यों बताया। तो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो कुल मिलाकर के ये एक बिंदु है जो सेंटर है, वृत्त का केंद्र, यह एक स्पर्शी रेखा है, ठीक। और केंद्र और वृत्त के जहां पर स्पर्श हो रहा है उस पॉइंट के बीच की दूरी त्रिज्या होगी, ठीक, वो त्रिज्या के बराबर होगी। और आपको मैंने बताया कि ये जो स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो जो त्रिज्या का मान है आपका वो लंबवत दूरी है। अभी जो आपको फॉर्मूला बताया कि ये केंद्र है और ये एक स्पर्शी रेखा, तो इन बिंदुओं के, इस रेखा और बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही आपकी त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक। तो इस पूरे डिस्कशन का ये समरी है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है केंद्र से और स्पर्शी रेखा पर जो लंबवत दूरी है वही दूरी किसके बराबर हो जाएगी? वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो मान लीजिए कि इस रेखा का ये जो स्पर्शी रेखा है, मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता। जनरल फॉर्म क्या होता है रेखा के समीकरण का? ax + by + c = 0। और वृत्त के केंद्र को हम h, k से डिनोट करते हैं। तो जो h, k से इस रेखा पर जो लंब की लंबाई जो त्रिज्या के बराबर है उसका फॉर्मूला ये होगा। मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, जस्ट लेट मी कॉपी दिस।
तो आप क्या देख रहे हैं, x के स्थान पर h को सब्स्टिट्यूट किया गया है, y के स्थान पर k को सब्स्टिट्यूट किया गया और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से आप त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और केंद्र आपको अगर पता है, देखिए आपने त्रिज्या का मान यहाँ से निकाल लिया और केंद्र h और k पता है, तो आप वृत्त का समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आता है अक्षों का समीकरण। अगर आप ध्यान देंगे, ये हमारा ओरिजिन है। अगर ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं तो निर्देशांक कुछ इस प्रकार से मिलते हैं 1,0, 2,0, 3,0 और जो ओरिजिन का निर्देशांक है वो 0,0 होता है। अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलते हैं तो -1,0, -2,0। ये सब बताने का क्या अर्थ है, अगर आप देखेंगे, अगर ध्यान देंगे, अगर आप एक्स एक्सिस पे लेफ्ट चलें या राइट कहीं भी चलें, जो y कोऑर्डिनेट है उस पे ध्यान दें तो y कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 0। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए जो x अक्ष का समीकरण है, जो यहां पर लिखा है x अक्ष का समीकरण, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यानी y = 0। तो ये किसका समीकरण हो गया, x अक्ष का समीकरण हो गया, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा। ये x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए x अक्ष का समीकरण y = 0। तो ये जो x अक्ष का समीकरण होता है वो y = 0, ठीक। तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक। और x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y = 0, ठीक है। सिमिलर डिस्कशन आप अगर y एक्सिस के लिए लेंगे तो y एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट 0,1, 0,2, वैसे ही 0,-1। तो आप क्या देखेंगे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। ये ओरिजिन का 0 है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा रहेगा। इस प्रकार से y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x = 0 होता है। तो कोई भी बिंदु अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस पे बेस्ड जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक a, b दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग हम बताने की कोशिश करेंगे जो हमें यूज होता है, ठीक है। आपको ये पहले से पता है कि a का मान, इसका मतलब क्या है, अगर हम a से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जिस बिंदु पर कट करेगा, यहाँ पर ये जिस बिंदु पर कट करेगा, ओरिजिन से लेकर के ये दूरी क्या होगी, ये दूरी a कहलाएगी। यही दूरी क्या होती है, a होती है, ठीक है। तो ये दूरी a है आपकी, यहाँ से यहाँ तक a है। सिमिलरली ये जो बिंदु है, उस बिंदु से अगर मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ये ड्रॉप करूँ तो जहाँ पर ये कट करेगा यही दूरी क्या कहलाती है, b। यही दूरी क्या कहलाती है, b। तो ये आपका b है, ये आपका b है, ठीक। ध्यान दीजिए थोड़ा। अब ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, ठीक। अगर आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो अगर ये a है तो आमने और सामने की भुजा क्या होती, बराबर होती। यानी ये दूरी अगर मैं बात करूं ये दूरी की, तो ये दूरी भी a कहलाएगी, a के बराबर होगी, ठीक। तो अब देखिए ये दूरी a है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो पॉइंट P था, इसके x कोऑर्डिनेट जो था, इस ध्यान से सुनिएगा, जो x कोऑर्डिनेट a है, अब हम कहेंगे
एक्स कोऑर्डिनेट वो होता है जो वाई अक्ष से दूरी को बताता है। देखिए अभी आपने बिंदु और रेखा के बीच की दूरी पढ़ा था और ये 90 डिग्री है। तो अब मैं जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान से सुनिएगा ये थोड़ा, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई अक्ष से दूरी को बताता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए अगर ये बी है, अगर ये बी है तो मैं, अगर ये बी है तो ये क्या होगा, ये भी बी होगा। ठीक जस्ट ए सेकेंड, तो ये दूरी भी क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। अब ये वाई कोऑर्डिनेट है, अब देखिए थोड़ा फिर से सुनिएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट ये बी है और ये दूरी बी के बराबर है। अब देखिए ये एक बिंदु है और ये एक रेखा है और बिंदु और रेखा के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही बी है। तो अब बी को क्या कहा जाता है, जो वाई कोऑर्डिनेट है देखिए उसको क्या कहा जाता है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट बी है इसको कहा जाता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं वाई अक्ष से दूरी और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं एक्स अक्ष से दूरी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे जो ए है आई एम सॉरी, ये जो कोऑर्डिनेट ए है इस पे ज़्यादा देर तक डिस्कशन इसलिए कहता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है जब क्वेश्चन में सवाल पूछता है। तो ये जो ए है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष से दूरी। जो ए है वो वाई अक्ष से दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक देखिए ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली जो आपका बी है वो एक्स अक्ष से दूरी होती है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स अक्ष से दूरी है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, ये जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका x अक्ष से दूरी है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जस्ट टू रिपीट आई एम सॉरी, जस्ट टू रिपीट अ सेकेंड। ओके, तो ये जो a है, ये जो a है यानी x कोऑर्डिनेट वो y अक्ष से दूरी, ये जो b है y कोऑर्डिनेट वो x अक्ष से दूरी है। ठीक है, तो अगर ये बातें क्लियर हैं तो अब जो आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल हैं जो इन सम स्पेशल केसेज वो समझ में आएगा। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है कि अगर वृत्त का केंद्र h, k हो, ठीक, और त्रिज्या a हो तो जो वृत्त का मानक रूप या जो मानक समीकरण होता है कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, जिसका सेंटर h, k है और त्रिज्या a है। अब ये मान लीजिए कि h और k वेरी करेगा, उसी के अनुसार आपका सर्कल अलग अलग लोकेशन पे जा सकता है। अगर h और k का मान चेंज होता रहेगा तो ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में अलग अलग पोजीशन पे जाता रहेगा। कभी ये एक्स एक्सिस पे आ सकता है, कभी ओरिजिन पे आ सकता है, कभी वाई एक्सिस पे जा सकता है। इस तरीके से जो अलग अलग केसेज हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उन केसेज के बाद फिर वृत्त के h यानी जो वृत्त के सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के और ए में रिलेशन देखेंगे। तो यही स्पेशल केस है, इस पर बेस्ड सवाल पूछता है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसकी थियरी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक, अगर वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, देखिए यहां पर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यानी आप ये देखिए अगर जो हम केंद्र से इस x अक्ष पे जो जहां पर स्पर्श कर रहा है इसको मिला देंगे तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी त्रिज्या के बराबर। और अगर आप ध्यान देंगे तो यही जो त्रिज्या है यही तो y कोऑर्डिनेट है, यही तो h, k है आपका। तो यहां पर जो त्रिज्या का मान होता है, जो त्रिज्या का मान होता है वो k के बराबर होता है। ठीक है, तो
तो ध्यान से देखिए, जब वृत्त एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जो त्रिज्या का मान है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो अगर मैं कहूं कि कोई एक वृत्त है जो जिसका केंद्र सेंटर जो है 2,3 है और एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यानी जो ये कोऑर्डिनेट के है, यानी ये जो यहाँ पर 3 है, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का वही त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो ए का मान 3 होगा। सी का मतलब केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र सी, ठीक है, केंद्र का मान है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये केंद्र है, मैं ठीक से लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अगर वृत्त एक्स एक्सिस को टच करेगा, अगर वृत्त जो है एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, तो जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है के, वही त्रिज्या के बराबर होगा। यही तो के है, ठीक। उसी प्रकार से अगर वृत्त जब वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, यहां पे एक बार मैं और क्लियर कर देता अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, अगर जो वृत्त का केंद्र आपको h, k दिया गया है, तो k का मान क्या होता है, अगर यहां से सेंटर से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये मान किसके बराबर होगा, ये k के बराबर होगा, ये k के बराबर होगा। चूंकि ये k है तो अभी बताया था रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो ये भी किसके बराबर हो गया, k, और यही k किसके बराबर है, त्रिज्या के, क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला दें तो वो दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक है। मैं एक चीज यहां पर भूल गया हूं, चूंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो जो त्रिज्या होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए जो त्रिज्या का मान होगा, सेफ साइड रहने के लिए यहां पे मैं मैग्नीट्यूड लगा देता, ठीक है। हो सकता है ये चौथे कोऑर्डिनेट में हो, तो उस केस में k का निर्देशांक माइनस होगा, तो इसलिए मैं मैग्नीट्यूड लगा दे रहा हूं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि त्रिज्या का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो दूरी होती है केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, और वो हमेशा 0 या उससे ज़्यादा यानी पॉजिटिव होती है। अब दूसरा केस है जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करेगा। अब इस केस में देखिए, जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यानी आप देखिए ये जो दूरी है केंद्र से वाई अक्ष को मिला देंगे, यही दूरी त्रिज्या होगी, और यही दूरी तो बाय डेफिनेशन अगर आपको ध्यान है तो यही तो h के बराबर है। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक h का क्या अर्थ है, ये h का ये अर्थ है कि अगर केंद्र से मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये जहां कट करेगा वही h होगा। तो आपकी ये दूरी आपकी किसके बराबर है, h के बराबर, और ये दूरी आपकी h के बराबर है, ठीक। अगर दिखाई नहीं दे, जस्ट अ सेकेंड, ये दूरी आपकी h के बराबर है, और यही दूरी इस दूरी के बराबर है, और ये दूरी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो ये h है, तो जो त्रिज्या का मान है वो किसके बराबर होगा, h के। तो ध्यान दें, जब y एक्सिस को स्पर्श करेगा तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, वो त्रिज्या के बराबर होगा। तो अगर कोई भी वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है जिसका केंद्र जो है अगर 1,2 है, तो जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वही त्रिज्या के बराबर होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो वृत्त का समीकरण उसमें a का मान 1 रख देंगे, और h और k आपको 1,2 दिया हुआ है। एक बार फिर से मैं कॉशन होने के लिए, अगर मान लीजिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता और y एक्सिस को स्पर्श करता तो h का मान निगेटिव होता और त्रिज्या का मान कभी निगेटिव होता नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और है जब वृत्त आपको दोनों अक्षों को स्पर्श करे। जब दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो इतने डिस्कशन के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि ये भी त्रिज्या के बराबर है और ये भी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में जो
त्रिज्या का मान होगा वो h के बराबर होगा और k के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इस बिंदु से लंब डालेंगे तो ये दूरी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, और यहां से भी लंब डालेंगे तो ये त्रिज्या के बराबर है और ये h के बराबर है और ये वाला भी त्रिज्या है जो कि k के बराबर है। तो यहाँ a त्रिज्या और h और k का मान बराबर होगा। फिर से अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए यानी दोनों निगेटिव हो जाए तो त्रिज्या का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता इस तरीके से, इसलिए मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 स्पेशल केसेज हैं। अब चूंकि आपको केंद्र पता चल गया है, त्रिज्या पता चल गई है, तो आप वृत्त का समीकरण इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपने देखा कि अगर केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो तो समीकरण इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सिमिलर केस यहाँ पर भी। ठीक, अब जो और छोटे छोटे केसेज हैं मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है तो यहाँ पर देखिए जो सर्कल है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो अगर आपको सेंटर H और K दिया है और वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, चूंकि मूल बिंदु वृत्त पर है और सेंटर और मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर। तो चूंकि आपको सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, और दूरी मूल बिंदु से निकाल लेंगे वो त्रिज्या के बराबर है, तो आपका जो समीकरण है वृत्त का समीकरण इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर होती। त्रिज्या आपने a का मान निकाल लिया दूरी के फॉर्मूले से। ठीक है, दूरी के फॉर्मूले से आपने त्रिज्या निकाल लिया और h और k आपका सेंटर गिवन है, तो आप वृत्त का समीकरण निकाल लेंगे। दूरी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ, अगर आपको याद नहीं है तो आपको रिमाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक, अगला पॉइंट है, अगर वृत्त का केंद्र x एक्सिस पर हो, x अक्ष पर हो और उस, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में मैं आपको समझा चुका हूं कि वृत्त का केंद्र अगर x अक्ष पर होगा तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है k का मान 0 होगा। k का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये k की जगह क्या हो जाएगा, 0, k का मान 0 हो जाएगा। ठीक, k का मान 0 हो जाएगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर x एक्सिस को टच करे, सॉरी, वृत्त का केंद्र x अक्ष पर हो, x एक्सिस पर हो और मूल बिंदु को भी स्पर्श करे, ठीक, मूल बिंदु से होकर गुजरे, तो आपको पता है जैसे ही अगर x एक्सिस पे है आपका, जैसे ही x एक्सिस पे सेंटर k का मान क्या हो गया, k का मान 0 हो गया, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट का मान 0 होता है। ठीक, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि मूल बिंदु से होकर वृत्त गुजर रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए जब वृत्त आपका मूल बिंदु से गुजर रहा है और x एक्सिस पे है तो फिर से वही बात, इन दो बिंदुओं यानी मूल बिंदु और h, 0 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो आप दूरी इन दो बिंदुओं के बीच की निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, तो आपको त्रिज्या निकल जाएगी और फिर ये वाला फॉर्मूला, चूंकि केंद्र आपको पता रहेगा तो वहां से आप ये फॉर्मूला यूज करके लगा सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर आप त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए ये x2 का मान h है और x1 का मान 0 है, तो यहाँ से h माइनस 0 यानी स्क्वायर रूट h स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस अगर आप y2 को देखेंगे तो ये 0 है और ये भी 0 यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो त्रिज्या का मान आप क्या देखेंगे, सीधा सीधा h के बराबर हो जाएगा। ठीक, त्रिज्या का मान h के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको त्रिज्या पता चल गई, जो x कोऑर्डिनेट है वही त्रिज्या के बराबर हो जाएगा अगर वृत्त x एक्सिस पर हो और मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। ठीक है, सिमिलर केस है, अगर y एक्सिस पे आपका वृत्त का केंद्र है तो जो k का मान है, सॉरी h का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता, 0। ठीक, उसी प्रकार से अगर
आपका वृत्त का केंद्र वाई एक्सिस पर हो, वाई अक्ष पर हो और मूल बिंदु से भी होकर जा रहा है। ठीक है, तो यानी जैसे ही वाई एक्सिस पर हुआ h का मान क्या हो जाएगा, h का मान 0 हो जाएगा, h का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस वृत्त के केंद्र और मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर ये दूरी का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो जो त्रिज्या का मान आएगा आप देखेंगे, आप खुद से कर लीजिएगा, तो त्रिज्या का मान आएगा वो k के बराबर आएगा। ठीक है, और फिर त्रिज्या का मान निकल जाएगा तो आप ये फॉर्मूला लगा के वृत्त का समीकरण फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज की समरी है, थोड़ा आज का टॉपिक ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आज की जो समरी है वो मैं यहाँ पर समराइज किया हूँ। जो स्पर्शी रेखा है और केंद्र के बीच की जो लंबवत दूरी है वही त्रिज्या के बराबर है। तो अगर वही त्रिज्या के बराबर है तो अगर रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और वृत्त का केंद्र h k है, तो जो त्रिज्या का मान होगा वो यहाँ पर दिया गया इस फॉर्मूले से। ठीक, और दूसरी बात, अगर वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो जो देखिए यहाँ पर x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही त्रिज्या के बराबर होगा। जब x अक्ष को स्पर्श करेगा तो y कोऑर्डिनेट त्रिज्या के बराबर होगा। चूंकि त्रिज्या का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता तो मैं इसलिए यहाँ पर मॉड लगा दे रहा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो ये k का मान निगेटिव होगा उस केस में। ठीक है, जब वृत्त आपका y अक्ष को स्पर्श करेगा उस केस में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो त्रिज्या के मान के बराबर होगा। ठीक, जब y अक्ष को स्पर्श करेगा तो x कोऑर्डिनेट त्रिज्या के मान के बराबर होगा। त्रिज्या का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लगा दे रहा। ठीक है, और आई एम सॉरी, जब वृत्त दोनों एक्सिस को स्पर्श करेगा तो इस केस में ये भी त्रिज्या के बराबर है जो कि k का मान है, यह भी त्रिज्या के बराबर है जो कि h का मान है। तो इस केस में अगर दोनों अक्ष को स्पर्श कर रही है तो h का मान और k का मान और त्रिज्या का मान ये बराबर होते। तो इस केस में जो त्रिज्या का मान है वो h या फिर k के बराबर हो। इस केस में दोनों बराबर होते हैं, h और k कोऑर्डिनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही, ये दूरी भी त्रिज्या है और ये दूरी भी त्रिज्या है, और ये रिस्पेक्टिवली ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है h है और ये जो है k है। ये दोनों h और k हैं और दोनों त्रिज्या हैं, इसलिए दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो जब दोनों अक्ष को वृत्त स्पर्श करेगा तो h और k का मान बराबर होगा और वही त्रिज्या के बराबर होगा। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ये एक माइनर आर्क AB है जो कि किसी भी बिंदु सर्कल के किसी बिंदु P पर अगर थीटा कोण बना रही है तो यही आर्क सेंटर पे कोण x बना रही है। तो इस x का मान क्या होगा? यहाँ पर जो सेंटर पे कोण x है उसका मान क्या होगा? क्या वो थीटा के बराबर होगा या 2 थीटा होगा या फिर θ/2 होगा, या फिर ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है जिससे कि इनको निर्धारित किया जा सकता है? ये आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।